दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लास 11th में आपने गुडविल के बारे में क्या सुना था? गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट, सिर्फ इतना ही सुना था ना। अब देखें गुडविल के बारे में क्या क्या आपको पता चलता है और गुडविल आपके पीछे कितना पड़ती है, जरा आप उसको देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ आ गया गुडविल होती क्या है। गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, इमेज ऑफ अ बिजनेस, गुड नेम ऑफ द बिजनेस। सो इस गुड नेम के कारण क्या होता है, गुड इमेज के कारण क्या होता है, रेपुटेशन के कारण क्या होता है? बिजनेस गेट मोर कस्टमर्स, बिजनेस गेट कस्टमर्स रेगुलरली, बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेपुटेशन। क्लियर? सो गुडविल जो है दैट इज वैल्यू of the reputation of a firm in respect of profits expected in future। आज हमारे बिजनेस की गुडविल होगी, आज हमारे बिजनेस की रेपुटेशन होगी, तो हमारा बिजनेस फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट करेगा। ज्यादा प्रॉफिट्स मतलब अपने साथ के जो और बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस से ज्यादा, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर फर्म्स इन द सेम बिजनेस। सो हमारे बिजनेस की गुडविल होने से हमारे बिजनेस में फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? अब गुडविल के कुछ बड़े बेसिक फीचर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल एज यू ऑल नो इज एन इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी physical existence, it cannot be seen, it cannot be touched। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हम गुडविल की वैल्यू नहीं कर सकते? कर सकते हैं। गुडविल कैन बी वैल्यूड, पर उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज सब्जेक्टिव। समथिंग जिसको हम नहीं देख सकते उसकी वैल्यू निकालने के लिए अकाउंटेंट्स ने 3 मेथड्स निकाले हैं जो अभी हम आगे करेंगे, पर वो तीनों के तीनों मेथड्स एक एस्टिमेशन है। भाई जो चीज हवा में है हम देख नहीं सकते उसको तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं ना कि वो इतने रुपए की होगी, इतनी होगी, तो वैल्यूएशन कर सकते हैं। गुडविल को हम सेल भी कर सकते हैं। गुडविल हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑल्सो, बेच भी सकते हैं, बट ये सब कुछ सब्जेक्टिव होता है। गुडविल की वैल्यू धीरे धीरे कम भी होती है। सोच के देखो, जैसे टैंजिबल एसेट यूज होते हैं धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होती है, तो अगर आप अपने बिजनेस में कोई भी फैक्टर चेंज करते हो तो बिजनेस में गुडविल की वैल्यू धीरे धीरे कम भी हो सकती है। सो 11th क्लास में भी आपने किया था, टैंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है वी कॉल इट डेप्रिसिएशन, बट इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है एमोर्टाइजेशन। गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, ये आपको मैंने बता दिया, एंड गुडविल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स which brings in customers regularly। So एक बार तेजी से दोबारा से इन फीचर्स को देख लेते हैं। So goodwill is an intangible assets, it is amortized over its estimated useful life। Goodwill has a realizable value when business is sold, then it helps in earning higher profits। It is an attractive force which brings in customers regularly, and it depends upon various factors, and the value of goodwill is subjective। Clear है? नोट करें इसको, फीचर्स ऑफ गुडविल। हाँ, सेपरेटली गुडविल नहीं होती, जब पूरा बिजनेस सेल होता है सो गुडविल मिलती है। मैं अभी बताऊंगी कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुडविल अ फिक्टिशियस एसेट? टेल मी, व्हाट इज अ फिक्टिशियस एसेट? Fictitious assets are 11th class में we did, these are actually not assets। fictitious assets वो expenses होते हैं जिनका obviously being expense एक डेबिट बैलेंस होता है, बट वो एक्सपेंस इतना बड़ा होता है कि हम उस पूरे एक्सपेंस को उसी साल के P&L अकाउंट में चार्ज नहीं कर देते, थोड़ा थोड़ा अमाउंट चार्ज करते हैं और बाकी जो मेजर पोर्शन होता है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे रिफ्लेक्ट करता है। अब एसेट साइड पे क्यों रिफ्लेक्ट करता है? क्योंकि एक्सपेंसेस और एसेट्स दोनों के ही डेबिट बैलेंस होते हैं, तो वो फिक्टिशियस एसेट होता है। सो इज गुडविल अ फिक्टिशियस एसेट? नो, गुडविल इज अ रियल एसेट। सिर्फ नजर नहीं आता,
गुडविल नजर नहीं आती है। गुडविल के कारण बिजनेस में कस्टमर्स रेगुलरली आते हैं, हैप्पी कस्टमर्स होते हैं, अच्छे रिव्यूज मिलते हैं, सेल्स अच्छी आती है, प्रॉफिट ज्यादा होते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस को हम समझ सकते हैं, बट यस देख नहीं सकते। सो गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। सो नो, goodwill is an intangible asset but it is not a fictitious asset. नोट करें। There are many factors which affect the value of goodwill. बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से किसी बिजनेस की गुडविल बढ़ती है, यानी कि रेपुटेशन बढ़ती है या रेपुटेशन कम होती है। बहुत ऑब्वियस से फैक्टर्स हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले एफिशिएंट मैनेजमेंट। जितनी अच्छी मैनेजमेंट होगी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा गुडविल होगी। फेवरेबल लोकेशन, बिजनेस जितनी अच्छी लोकेशन पे होगा उतना इजीली कस्टमर्स आ सकेंगे, उतनी ज़्यादा गुडविल होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस के पास कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बड़े बड़े तो ऑब्वियसली उस बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट, जितने पुराना बिजनेस होगा उतनी ही ज़्यादा रेपुटेशन होती है। तो लिखा होता है ना सिंस 1900 दिस मच, दिस मीन्स हमारा बहुत पुराना बिजनेस है, वी आर नॉट न्यू इनटू दिस फील्ड। सो एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स आपको बताया गया था 11th क्लास में। पेटेंट्स मीन्स क्या होता है? पेटेंट्स आर फॉर्मूलाज, रेसिपीज। तो कुछ अगर पेटेंट्स हमारे पास अच्छे अच्छे हों, फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कुछ मेडिसिन बनाने के बहुत अच्छे फॉर्मूलाज उनके पास हैं, तो डेफिनेटली दे कैन सेल मेडिसिन ज़्यादा एंड दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स। एक्सेस टू सप्लाईज, जिन बिजनेस को रॉ मटेरियल्स इजीली मिल जाते हैं तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत स्मूथली चलता रहता है और सेल्स भी अच्छी होती है। देन बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें हैं, क्वालिटी, जितनी अच्छी क्वालिटी रखेंगे बिजनेस में उतनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी। मार्केट में सिचुएशन क्या है, मार्केट में कितना कंपटीशन है, उस पर भी हमारी गुडविल डिपेंड करती है। पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले सालों में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इस पे बिजनेस की गुडविल डिपेंड करती है। आप आफ्टर सेल्स सर्विस कितनी देते हैं, कस्टमर्स के साथ रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, लेबर के साथ रिलेशंस कैसे मेंटेन करते हैं, इन सब चीज़ों में बिजनेस की गुडविल डिपेंड करती है। अब गुडविल के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखते हैं। गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है परचेस्ड गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले अंडरस्टैंड करें व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाम से कुछ पता चल रहा है, खुद अपनी मेहनत से धीरे धीरे जब बिजनेस की इमेज बनाई जाती है मार्केट में, दैट इज नोन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर? परचेस्ड गुडविल होती है जब हम किसी से गुडविल परचेज करते हैं। नाउ हाउ कैन गुडविल बी परचेज्ड? जब हम किसी का एक्वायर करते हैं, किसी का बिजनेस एक्वायर करते हैं और साथ के साथ उसकी रेपुटेशन भी हमारे पास आ जाती है, जिसके लिए वो हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता है और हम ज़्यादा पैसे देने को तैयार भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करना है। रनिंग बिजनेस का मतलब होता है कि किसी की दुकान, खाली दुकान नहीं खरीद रहे, खाली फैक्ट्री नहीं खरीद रहे, किसी का रनिंग बिजनेस है, ऑलरेडी कोई बिजनेस रन कर रहा है और इसको मैं कहती हूं कि आप अपना रनिंग बिजनेस मुझे दे दो एंड ही सेज ओके फाइन। नाउ अब वो सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन करके मुझे कहता है कि मेरे बिजनेस की वैल्यू है 50 लाख रुपीस, बट मैं आपसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लूंगा क्योंकि मेरी मार्केट में रेपुटेशन है। यानी कि ही इज आस्किंग मी फॉर 60 लाख रुपीस। क्यों वो एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है? वो कहता है जी मेरा रनिंग बिजनेस जब आप परचेज करोगे पहले दिन से ही कस्टमर आपके पास आएंगे। हमें कोई पता चलता है दुकान के पीछे ओनरशिप चेंज हो गई है? हमें नहीं पता चलता। हम जब किसी दुकान में जाते हैं, बहुत अच्छी दुकान चल रही है, अब आप लाइफस्टाइल जाते हैं, लाइफस्टाइल का पीछे ओनर चेंज हो गया, आपको क्या फर्क पड़ता है उससे? आप तो उस दुकान पे जा रहे हैं ना।
तो उसको अगर मैं ये 10 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दे देती हूँ कि हाँ अपना रनिंग बिजनेस दे दो 10 लाख एक्स्ट्रा पे, यानी कि आई हैव परचेज्ड गुडविल वर्थ रुपीज 10 लाख, विच ऑब्वियसली एक इनटेंजिबल एसेट है तो नजर तो नहीं आएगी, बट हाँ नेक्स्ट डे जब शॉप खोलूंगी तो नॉर्मल रेगुलर कस्टमर्स आएंगे जो एक बेसिकली किसी नई दुकान में एकदम से नहीं जाते हैं, सो उसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। तो ये वैल्यू हमने कैसे निकाली? गुडविल की वैल्यू जितनी भी परचेज प्राइस है माइनस जितनी भी बिजनेस की एक्चुअल में वैल्यू है। गॉट इट? देखिए ध्यान से, पहले रीड करें। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द फर्म, चाहे ओनर हो, पार्टनर्स हो, मैनेजमेंट हो, इनके एफर्ट से अर्न की जाती है खुद। बट परचेज गुडविल जिसके लिए कुछ कंसिडरेशन पे की जाती है, चाहे इन कैश चाहे इन काइंड, इसका प्रैक्टिकल हम बुक 2 में करेंगे। क्लियर? सो परचेज गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसको थोड़ा मैं ठीक कर देती हूं, तब तक आप इसको नोट करें। नाउ अंडरस्टैंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ध्यान से सुने प्लीज, अब थोड़ा टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी मेहनत से बनाई हुई गुडविल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आप मेरे बिजनेस की भी बैलेंस शीट देखें, इट्स बीन 27 ईयर्स और यहाँ पर तो आई एम न्यू, तो 27 ईयर्स से पश्चिम बिहार में हूँ मैं। सो विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनीथिंग, कोई वहाँ पर ग्रुप्स भी नहीं बने हुए कि मुझे कोई मैसेजेस डालने पड़े। अपने आप इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने बड़े बड़े बैचेस चल रहे हैं, पर मेरी अगर आप बैलेंस शीट देखें, मैंने ना गुडविल की वैल्यूएशन की है और ना ही गुडविल को बैलेंस शीट में कहीं दिखाया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट वैल्यूड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज द परचेज्ड गुडविल, जिस गुडविल को खरीदते समय आप एक्चुअल में पैसे देते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये रूल बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंडर। तो बड़ा लॉजिकल सी बात है, जो मेहनत से बनी हुई गुडविल होती है वो नॉन फाइनेंशियल इन नेचर है, बट जहां पर हम खरीदते समय पैसे दे रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल। तो जब मनी पार्ट आता है तभी तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? सो ध्यान से देखें, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स, ओनली परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड। नोट करें। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, बट कुछ ऐसे इंस्टेंस होते हैं जिस टाइम पर उनकी वैल्यूएशन करना और उनकी रिकॉर्डिंग करना जरूरी हो जाता है। सो लेट्स सी नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यहां से बहुत टेक्निकल पॉइंट्स शुरू हो रहे हैं, तो ध्यान से प्लीज समझें। जब हमारी एक पार्टनरशिप फर्म होती है तो ऑब्वियसली उस पार्टनरशिप फर्म की एक डीड भी होती है विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जब कभी इस पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंज आता है उसे हम टेक्निकली बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इंग्लिश वर्ड है नॉर्मल। पार्टनरशिप की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। जब भी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में मेजर चेंजेस आते हैं, हमें गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी पड़ती है और गुडविल की रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती है। लेट्स सी ये चेंजेस कब कब आते हैं। नंबर 1, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द बिजनेस। सो सपोज देयर आर पार्टनर्स A, B एंड C और तीनों के यूनानिमस डिसीजन से एक नया पार्टनर बिजनेस में D आ जाता है, तो अब पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाएगी। अब पार्टनरशिप डीड किनके बीच में बनेगी? नई A, B, C एंड
डी, यानी कि दिस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सेकेंड इज व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस. कुछ साल इनमें से कुछ साल के बाद बी कहता है कि मैं और काम नहीं कर सकता, वट एवर रीजन, और वो बिजनेस से रिटायर होने का डिसीजन ले लेता है. तो उस टाइम पर अब पार्टनरशिप डीड किसके बीच में रह गई? ए, सी एंड डी, यानी कि चेंजेस आ गए फिर से. दिस इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन. कुछ टाइम बाद किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं. कभी कभी किसी के आए जाए बिना भी चेंजेस आते हैं. पार्टनर्स अपने आप डिसाइड करते हैं कि वी चेंज आवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मान लो इनकी आपस में रेशियो चल रही है 2:1. सो आफ्टर सम इयर्स सी कहता है यार मुझे अब इतना कम क्यों देते हो, तो लेट्स मेक इट इक्वल, एंड दे डिसाइड कि हम इक्वल कर लेते हैं. उस टाइम को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है. इसी तरह से कभी कभी कुछ फर्म्स आपस में अमेलगमेट कर जाती हैं. अमेलगमेट, यू अंडरस्टैंड, मिक्सअप हो जाती हैं. एक पार्टनरशिप फर्म है, दूसरी पार्टनरशिप है, दे जॉइन हैंड्स कि चलो हम मिलकर बिजनेस करते हैं. तो ऑब्वियसली इनके पार्टनर्स और इनके पार्टनर्स के बीच में एक नई डीड बनेगी. सो इट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इसी तरह से कभी किसी कंपनी को पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है या फर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है. ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. अब मैंने आपको बताया था कि ये गुडविल अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करनी है. ध्यान से समझें. दिस इज चैप्टर 3, change in profit sharing ratio. This is chapter 4, admission of a new partner. Chapter 5, retirement of a partner. Chapter number 6, death of a partner. तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में गुडविल चलती चली जाएगी. ये हमारे उसमें नहीं है, प्रैक्टिकल हमारे कोर्स में नहीं है. तो इसलिए मैंने कहा था कि गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पर्टिकुलर चैप्टर की वेटेज इतनी नहीं है, हार्डली 1 और 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, बट आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में इसका यूजेज बहुत है. ठीक है. सो देखें. नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज, व्हेन फर्म इज सोल्ड, व्हेन 2 or more firms amalgamate, when partnership firm is converted into a company.